मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि धान में जिंक देना क्यों जरूरी है। खास तौर से रोपाई वाले धान में जिसमें हम पानी भरते हैं उसमें जिंक देना बहुत जरूरी है। अगर हम जिंक नहीं देंगे तो हमारे उपज में बहुत कमी आ जाती है। जिंक 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक तत्व है और सभी फसलों को इसकी जरूरत होती है, लेकिन धान में इसका विशेष रूप से हमें इसके देने की जरूरत होती है। क्या ऐसे इसके काम हैं धान के अंदर और चावल जो हम खेती करते हैं उसमें, और जो धान का पौधा है उसमें क्या काम करता है और इसकी कमी क्यों हो जाती है, आज मैं इसी बात पर डिस्कस करूंगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसमें से जिंक एक तत्व है। धान में जो विशेष रूप से इसका काम है जिंक का, वो है पौधे की लंबाई बढ़ाना। अगर जिंक की कमी पौधे में होती है धान में तो इसके पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं, पत्तियां बहुत छोटी रहती हैं, लिटिल लीफ हम जिसे कहते हैं। पौधा अपनी लंबाई का आकार नहीं ले पाता, उसके कल्ले कम निकलते हैं, बालियां बहुत छोटी रह जाती हैं और उसमें जो दाने बनते हैं बहुत कम बनते हैं और उन दानों में बीज नहीं आता। जो बन रही हैं उसकी बालियां आ रही हैं उसमें बीज नहीं बनता। तो ये एक मैंने आपको बहुत कॉमन डेफिशिएंसी के जो कारण जो होते हैं, सिम्टम आते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो अगर धान में जिंक की कमी हो रही है तो ये समझिए कि आप कुछ भी दे दीजिए, नाइट्रोजन दे दीजिए, फास्फोरस दे दीजिए, पोटेशियम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, पौधा अपनी लंबाई नहीं पकड़ पाएगा, छोटे रह जाएंगे, कल्ले बहुत कम निकलेंगे और दानों की उपज आपको बहुत कम मिलेगी। और आप ये सोचेंगे पता नहीं किस कारण से हो गया, कोई रोग लग गया है, क्या हो गया है। वो कोई रोग नहीं है, ये जिंक की कमी है। और इसकी कमी को आप पहचान कैसे सकते हैं? शुरू में इसकी कमी में क्या होगा कि जो ऊपर की पत्तियां हैं, जो पौधे की नई पत्तियां हैं, वो हल्की हल्की पीली पड़नी शुरू होंगी और उस पीली पड़ने के बाद ये ऊपर की पत्ती है धान की, इसमें जो भूरे भूरे रंग के स्पॉट्स आएंगे, भूरे रंग के धब्बे पड़ने शुरू होंगे। ये इसके पहले सिम्टम्स होते हैं। ये ऊपर की पत्तियों में आएंगे, फिर ऊपर से नीचे की पत्तियों की तरफ चलेंगे, बीच वाली पत्ती में आ जाएंगे और जब ये डेफिशिएंसी, ये कमी और बढ़ जाएगी तो ये जो धब्बे हैं ये आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती पे लंबे लंबे ब्राउन भूरी भूरी धारियां बन जाती हैं और पूरी पत्ती भूरी पड़ जाती है। पौधे छोटे रह जाएंगे, कल्ले बहुत कम निकलेंगे। तो ये इसकी डेफिशिएंसी, कमी के कारण ऐसा होता है। अब इसका काम क्या है? देखिए, जिंक का जो काम है वो पौधे की लंबाई बढ़ाना है। एक्चुअली जो पौधे की जो लंबाई बढ़ती है वो एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन से, आपने इसका नाम भी सुना होगा, ऑक्सिन हार्मोन से सभी पौधों की लंबाई बढ़ती है और जिंक क्या करता है? इस ऑक्सिन को बनाने का काम करता है। तो जब जिंक की कमी हो जाएगी तो ये ऑक्सिन हार्मोन पौधे के अंदर बहुत कम बनेगा, जिससे कि उसकी लंबाई नहीं हो पाएगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी क्योंकि लंबाई बढ़ाने के लिए चाहिए ऑक्सिन। कल्ले भी छोटे रह जाएंगे, जो बालें निकलेंगी वो भी छोटी रह जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा असर नजर आता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दूसरा क्या होता है कि जो पौधे के बीज के अंदर प्रोटीन बनती है वो बनती है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड, जिसको हम एमिनो अम्ल कहते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और इसके लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन और सल्फर चाहिए। नाइट्रोजन और सल्फर से एमिनो अम्ल बनते हैं। अब ये कई सारे एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, तो एमिनो अम्ल से बनती है प्रोटीन। अब एमिनो अम्ल को जोड़ने का जो काम करता है वो जिंक करता है। अगर जिंक की कमी होगी तो ये अमीनो अम्ल आपस में नहीं जुड़ेंगे और प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो आपके जो दाने की जो क्वालिटी है उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या रहेगा? कम रहेगा। क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। एक तो जो मैंने आपको इतने सारे इफेक्ट बताए वो आएंगे, दाने के अंदर प्रोटीन बहुत कम बनेगा। अगला काम क्या है जिंक का? वो होता है कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें वो सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है। तो जब जिंक की कमी होगी तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम बनेंगे, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होकर के जो भोजन बन रहा है वो कम बनेगा। जब भोजन कम बनेगा तो पौधे को ऊर्जा भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो पौधा क्या रहेंगे? छोटे ही रहेंगे, बड़े हो ही नहीं पाएंगे, बालियां बड़ी हो ही नहीं पाएंगी और बालियों में जो दाने भी क्या पड़ेंगे? बहुत कम बनेंगे। अगला असर जो आता है वो ये रहता है कि ये जो जिंक होता है क्लोरोफिल बनाने में भी सहायता करता है, बहुत सारे एंजाइम्स में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी जिंक के कारण ही होती है। तो जब जिंक की कमी होती है तो एंजाइम्स की कमी भी होने लगती है। तो वो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं पौधे के अंदर, जो क्रियाएं चलती हैं वो सब धीमी पड़ जाती हैं और क्लोरोफिल की कमी होने लगती है।
इसी कारण से पत्तियों पे भूरे स्पॉट्स आते हैं, पत्तियां पीली पड़ के भूरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है, क्लोरोफिल टूटने लगता है। अब जब पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल ही टूट जाएगा तो पत्तियां भोजन कैसे बनाएंगी? तो जिंक की कमी का असर ये भी आता है। तो ये जिंक की कमी के धान में बहुत असर देखने को मिलते हैं। और जो इसके अंदर कमी से जो डिसऑर्डर होता है, डिसीज तो नहीं कहेंगे इसे, हम डिसऑर्डर कहेंगे, वो कहलाता है खैरा रोग। आप शायद जानते भी होंगे, ये खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी के कारण ही होता है। धान में ये बहुत प्रमुख रोग है खैरा रोग। जब आप जिंक देंगे तब ये रोग हटेगा। तो खैरा बहुत खतरनाक रोग है धान का, और जिंक की कमी के कारण से होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कितना खतरनाक रोग है जो पूरे पौधे की उपज को खत्म कर देता है। अब ये रोपाई वाला जो धान होता है उसमें जिंक की कमी बहुत ज्यादा आती है। उसका कारण क्या है कि जब हम रोपाई वाले धान में पानी भरते हैं तो जिंक पानी में जब होता है तो बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्शन कर लेता है। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके जिंक कार्बोनेट बना लेता है, वो पानी के नीचे बैठ जाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, वो पानी के नीचे बैठ जाता है। जिंक कई सारे कंपाउंड बना के इनसॉल्युबल हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, पानी में घुलता नहीं, पौधों को नहीं मिल पाता है। तो जो रोपाई वाले धान में इसकी विशेष समस्या देखने को मिलती है। तो आप ये देखेंगे जब आप रोपाई करते हैं और आप वहां जिंक की अगर कमी है तो पौधे अपने आकार नहीं बढ़ा पाते हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं। आप सोचते हैं शायद ये नाइट्रोजन की कमी है, आप यूरिया डाल देते हैं या डीएपी डाल देते हैं। अब यूरिया में तो नाइट्रोजन है, डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस है, उससे जिंक की पूर्ति होती नहीं है। तो अब आप इस बात को समझ नहीं पाते, उस कारण से आपका उत्पादन कम मिलता है। तो इसलिए आप अगर रुपए वाला धान ले रहे हैं तो आपको जिंक उसमें देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे खैरा रोग बहुत खतरनाक रोग है, और खास तौर से जहां पानी हम भर के लेते हैं, ट्रांसप्लांटेड जो राइस है, अधिकांश क्षेत्रों में ट्रांसप्लांटेड राइस लिया जाता है, वहां पे ये कमी पाई जाती है। खास तौर से अगर भूमि की पीएच आपकी ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो ये कमी निश्चित रूप से आएगी। 100% ये जिंक की कमी आएगी। पीएच अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं, पीएच 7 से ज्यादा होने पर ये कमी आएगी। अगर आपकी जमीन में कार्बोनेट ज्यादा है तब ये कमी आएगी। अल्कलाइन है आपकी भूमि, ये आएगी। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो गया है तो भी जिंक की कमी आएगी। तो ये कुछ कारण है, खास तौर से अल्कलाइन भूमि में, क्षारीय है, लवणीय है, कार्बोनेट ज्यादा हो रहा है, पीएच 7 से ज्यादा हो रहा है, और खेत में पानी भरा हुआ है, तो जिंक की कमी आनी ही आनी है। और यह ऐसा अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जिंक की कमी आ जाती है और आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। अब इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का उपाय यह है कि हम जिंक की पूर्ति करें ताकि पौधे को उसकी कमी ना हो। तो इसके लिए आप जिंक सल्फेट आता है, उसका आप प्रयोग कब करें? उसका प्रयोग करना है आपको बुवाई के समय। अब जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट वाला भी आता है और हेप्टाहाइड्रेट वाला भी आता है। तो एक जो जिंक सल्फेट है 33% वाला है, ये 33% में भी आता है, और एक 21% में भी आता है। तो जो 33% वाला है ये मोनोहाइड्रेट होता है। जिंक सल्फेट पानी का जो एक मॉलिक्यूल इसमें रहता है। तो आप इतना समझिए 33% वाला और 21% वाला, और एक चिलेटेड वाला आता है, चिलेट जिंक। तो ये आपको कोई एक बुआई के समय देना है। अगर आप इसको दे रहे हैं 33% वाला, तो ये आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ दे दीजिए। 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जब आप खेत में पलेवा करें, उस समय आखिरी पलेवे का समय आप जब खेत तैयार कर रहे हो तो इसको डाल दिए 6 किलोग्राम प्रति एकड़, मतलब 15 किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। और अगर आप 21% वाला दे रहे हैं तो इसको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डाल दीजिए। तो जिंक आपको बुआई के समय देना है। अगर आप चिलेट वाला यूज करना चाहते हैं तो इसलिए लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा पर्याप्त हो जाती है। तो ये आपको देना है। चिलेटेड वाले की मात्रा कम लगती है, 1.5 किलोग्राम भी कर देंगे, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ भी कर देंगे चिलेटेड वाला जिंक, तो ये मिल जाएगा। समस्या इसके साथ आती है पानी में या घुलनशील रहता है, लेकिन ये पानी में बना रहता है तो इसकी मात्रा की जरूरत कम पड़ती है। हालांकि इसमें जिंक कम रहता है, 12% ही रहता है। जनरली जो आ रहा है चिलेटेड जिंक ईडीटी वाला 12% वाला होता है, लेकिन चूंकि पानी में घुला रहता है इस कारण से इसकी मात्रा पौधे ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए हमें कम देना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने जिंक दिया लेकिन फिर भी उसकी कमी आ गई खड़ी फसल में, तब आप इसका स्प्रे कर दिए जिंक सल्फेट का, 33% वाला या 21% वाला। अब आपको खड़ी फसल में स्प्रे कब करना है? जनरली इसकी जो सिम्टम्स आते हैं 3 या 4 हफ्ते में दिखाई पड़ने शुरू कर जाते हैं। जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, रोपाई करेंगे, तो 20-25 दिन बाद इसकी जिंक की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। अब जब डेफिशिएंसी आनी शुरू हो तो आप इसका स्प्रे कर दें 0.5% का। 0.5% जिंक सल्फेट का मतलब यह है कि आपको 5 ग्राम
जिंक सल्फेट लेना है और 1 लीटर पानी में घोलना है। आपको कौन सा लेना है? जिंक सल्फेट लेना है, चिलेटेड वाला नहीं लेना है। चिलेटेड वाला मुख्य रूप से जमीन के लिए होता है। अगर ये नहीं है तब आप चिलेट वाला लीजिए, नहीं तो चिलेट वाले को स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती है। चिलेट वाला खास तौर से जमीन में डालने के लिए बनाया गया है। अगर ये नहीं है तब इसको प्रयोग करना है, लेकिन आपको याला डालना है, ये याला जिंक सल्फेट। और 500 लीटर पानी या 600 लीटर पानी आप 1 हेक्टेयर में प्रयोग कर सकते हैं फसल की अवस्था के अनुसार। तो आप इसका प्रयोग करें और 8-10 दिन बाद, 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव कर दें जिंक का, तो जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि धान में जिंक की कमी ना होने दें। अगर जिंक की कमी हुई तो बहुत ज्यादा उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि क्या इसके सिम्टम्स हैं। पहले पत्तियां हल्की पीली हो जाएंगी, धब्बे पड़ेंगे, भूरी भूरी धारियां बन जाएंगी, ऊपरी पत्तियों में आएंगे, फिर बीच की पत्ती में आएंगे, पौधा छोटा रह जाएगा, कल्ले बहुत कम निकलेंगे और बालियां छोटी निकलेंगी, दाना बहुत कम बनेगा। और क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। पानी भरने पे जिंक की कमी आ जाती है, खासतौर से ऐसी भूमि में जिसकी पीएच ज्यादा हो, कार्बोनेट ज्यादा हो। अब आपको क्या उपाय है? उपाय ये मैंने आपको बता दिए। जिंक सल्फेट या चिलेटेड जाला जिंक बुआई के समय आप डाल दीजिए। अगर उस समय डालने के बाद भी या ना भी डाला हो, बाद में आ रही है कमी जिंक की, तो आप फिर स्प्रे कर दीजिए। छिड़काव करना है किसका? इस वाले का, जिंक सल्फेट। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जिंक का कितना महत्वपूर्ण काम है धान में। तो आप जिंक का प्रयोग जरूर करें, निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। ये मैंने खास तौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो बीएससी एजी, एमएससी एजी और पीएचडी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।